दोस्तों, पुराने जमाने में काशी के पास एक महान सन्यासी रहा करते थे। वो बहुत बड़े विद्वान भी थे, परंतु सन्यास धर्म को पालन करते हुए वे अपने शिष्यों के साथ नगर नगर और गांव गांव घूमकर लोगों को धर्म का उपदेश देते थे और गांव में मिले भिक्षा से अपना पोषण करते थे। लोगों को उनके उपदेश बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन वो सन्यासी घूमते घूमते मगध देश के किसी गांव में पहुंचे। उस गांव का मुखिया क्रोधी, तानाशाह और रूढ़िवादी विचारों का व्यक्ति था। वह अपने आप को काली मां का भक्त बताकर मांस मदिरा का सेवन किया करता था। वह जानवरों की बलि चढ़ाता था। अहिंसा ही परम धर्म है, ये उपदेश उसे तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। जब उसे गांव में उसे सन्यासी के आने की खबर मिली तो उसने उस सन्यासी के वहां पहुंचने से पहले ही गांव में घोषणा करवा दी कि एक पाखंडी सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव में धर्म का उपदेश देने के बहाने लोगों को मूर्ख बनाकर ठगने आ रहा है। इसीलिए कोई भी ग्रामवासी उसके उपदेश को ना सुने, ना ही उसे दान अथवा भिक्षा दे। जो व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करेगा उसे दंडित किया जाएगा। वो सन्यासी और उनके शिष्य जब गांव में पहुंचे तो वहां मौत का सा सन्नाटा देखकर स्तब्ध रह गए। सारे ग्रामवासियों ने घरों के दरवाजे बंद कर रखे थे। कोई भी उस संत मंडली की स्वागत के लिए बाहर नहीं आया। तभी किसी ने मुखिया के आदेश की सूचना सन्यासी को दे दी। वो सन्यासी अपने शिष्यों को लेकर मुखिया की हवेली पर पहुंचे और भिक्षा के लिए द्वार पर पुकार लगाई। कुछ देर बाद मुखिया स्वयं ही द्वार पर आया और क्रोधित स्वर में बोला, क्यों व्यर्थ ही चिल्ला रहे हो? तुम लोग युवा हो, स्वस्थ हो, हट्टे कट्टे हो, फिर भी भीख मांगकर खाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? धर्म के नाम पर सीधे साधे लोगों को ठगते फिरते हो। मुखिया की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, संचित संपत्ति तो केवल जीवन काल तक ही सीमित रहती है, मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाता। धर्म और कर्म ही अंत में मनुष्य के साथ जाते हैं। क्रोध, अहंकार और घृणा तो विवेकहीन मनुष्य का सहारा है। विवेकहीन और दूसरों का अहित सोचने वाला मनुष्य पशु के समान होता है। महात्मा की बात सुनकर मुखिया का क्रोध उबल पड़ा। मुखिया ने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि नीच, पागल, भिखारी, तू मुझे उपदेश दे रहा है? जानता नहीं कि मैं गांव का मुखिया हूँ? तू मेरी तुलना पशु से कर रहा है। चुपचाप यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है। उस साधु ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, यह गांव तुम्हारा है, ग्रामवासी भी तुम्हारे हैं। मैं तुम्हारे आदेश को मानकर यहाँ से चला जाता हूँ, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्या तुम उसका समाधान कर दोगे? सन्यासी की बात सुनकर मुखिया ने प्रश्न भरी दृष्टि से उनकी ओर निहारा। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा के लिए आया हूँ। यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा हो जाती और तुम मुझे भिक्षा देने के लिए आते, परंतु तुम्हारे द्वारा दी जा रही भिक्षा लेने का मेरा मन ना होता, तो मैं उसे अस्वीकार कर देता। तो बताइए कि मेरे अस्वीकार करने पर वह भिक्षा किसे प्राप्त होती? मुखिया ने कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्या मूर्खों जैसा प्रश्न किया है सन्यासी? अरे, जब तुमने भिक्षा स्वीकार ही नहीं की तो निसंदेह भिक्षा मुझे ही प्राप्त होती। महात्मा बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं भिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने भिक्षा में मुझे क्रोध, अहंकार, अपशब्द, निंदा, तिरस्कार आदि देना चाहा, जो मैंने नहीं लिया, क्योंकि उनकी मुझे आवश्यकता नहीं। अब बताइए कि यह सब किसको प्राप्त होंगे? उस सन्यासी की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। महात्मा के प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। देखते ही देखते उसके भीतर छिपे अहंकार, क्रोध और दूसरे अवगुण भाग निकले। उसके मन में दया, धर्म और प्रेम में स्थान बना लिया। अपने बुरे व्यवहार के कारण वह बहुत शर्मिंदा हुआ और उस सन्यासी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे क्षमा करें, आपने मुझे अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश में खड़ा कर दिया है। वास्तव में मैं विवेकहीन था। उस सन्यासी ने मुखिया को आशीर्वाद दिया और कहा, अहिंसा परम धर्म है। हर प्राणी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखो। शुभ कर्मों के साथ धर्म का पालन करते रहो, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। ये सब कहकर वो सन्यासी अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव की ओर चल पड़े। मुखिया हाथ जोड़े चुपचाप खड़ा देखता रह गया।
दोस्तों, जीवन में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं, एक सकारात्मक और दूसरे नकारात्मक। इन दोनों ही तरह के लोगों का सामना हमें करना पड़ता है। बुरे लोगों से हमें उनकी बुरी चीजें प्राप्त होती है, जबकि अच्छे लोगों से हमें अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं। जैसा कि इस कहानी में हमने सुना कि उस सन्यासी को गांव के मुखिया से क्रोध, अहंकार, अपशब्द और तिरस्कार मिला, लेकिन उन्होंने इन्हें नहीं लिया, तो सारी बुरी चीजें मुखिया के पास ही रह गई। इसी तरह ये आप पर निर्भर करता है कि आप दूसरों से क्या लेते हैं। जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर किसी इंसान की अच्छी चीजों को ग्रहण करते जाएं और बुरी चीजों को छोड़ते जाएं। ऐसा संभव नहीं है कि आपको जीवन में सिर्फ अच्छे ही लोग मिलेंगे। इसलिए जितना हो सके लोगों से अच्छी चीजें ग्रहण करें, बुरी चीजें नहीं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। सनातन धर्म का प्रचार आपका भी कर्तव्य है, इसलिए इस विषय को 5 जनों को जरूर शेयर करें, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।